अब हम प्रैक्टिकल नंबर 30 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 30, दी फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्स इन दी बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। इसके अंदर हमें बैलेंस दे रखे हैं। तो क्या बैलेंस है? मशीनरी अकाउंट का है 8 लाख रुपीज़ और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का है 3,10,000 रुपीज़ एज ऑन 1/4/2014। 1 अप्रैल 2014 का बैलेंस दे रखा है मशीनरी अकाउंट का भी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी। तो अब देखते हैं। ऑन 1/7/2014, 1 जुलाई 2014, ए मशीन विच वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2011 फॉर रुपीज़ 1,20,000। क्या बोल रहा है कि 1/7/2014 को मशीनरी सेल कर रहे हैं, जो कि हमने मशीनरी परचेज किया है 1/4/2011 को परचेज की है, सेल कर रहे हैं 50,000 रुपये में। एंड ऑन द सेम डेट अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर रुपीज़ 3,20,000। और उसी दिन 1/7/2014 को ही एक और मशीनरी परचेज करें 3,20,000 रुपये की। द फर्म हैज़ बिन चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 15% और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और डेप्रिसिएशन रेट है 15% और मेथड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हो गया। एंड क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। प्रिपेयर द मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। तो अब ये देखिए, हमें यहाँ पर मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। तो अब सम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो बैलेंस दे रखा है मशीनरी अकाउंट का, हम वो लिखते हैं। कब का है? 1/4/2014 का दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2014 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 8 लाख का बैलेंस है। इसमें से क्या बोल रहा है कि 8 लाख का तो बैलेंस दे रखा है हमें, पर इसमें क्या बोला जा रहा है कि 1,20,000 की मशीनरी को सेल किया जा रहा है 50,000 रुपये में। तो हम क्या करते हैं कि इस बैलेंस के 2 पार्ट कर देते हैं। एक तो 1,20,000 का पार्ट कर देते हैं, 8 लाख में से 1,20,000 का, और दूसरा बच गया 6,80,000 का। आगे और क्या बोल रहा है? 1/7/2014 को जो मशीनरी सेल कर रहे हैं उसी दिन एक और मशीनरी परचेज कर रहे हैं 3,20,000 की। तो इसकी भी एंट्री एक बार साथ के साथ दिखा देते हैं। 1/7 है तो जुलाई टू बैंक अकाउंट कितने की परचेज हो रही है? 3,20,000 की। अब क्या करते हैं, सेल की एंट्री दिखाते हैं। तो अब 1 जुलाई 2014 को मशीनरी सेल की जा रही है, तो उसकी एंट्री करेंगे 2014 1 जुलाई बाय बैंक अकाउंट। 1,20,000 वाली मशीनरी को 50,000 में सेल किया जा रहा है, तो बाय बैंक अकाउंट 50,000 रुपये आ जाएंगे। आगे इसके ऊपर डेप्रिसिएशन देखें कितना बन रहा है, जो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसके लिए हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वो बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ही बैलेंस दे रखा है 1/4/2014 का 3,10,000 रुपये। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस इस तरफ आएगा 2014 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,10,000। 3,10,000 का बैलेंस दे रखा है और मशीनरी सेल की जा रही है 1 जुलाई को, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2 लाख वाली मशीनरी सेल की जा रही है और डेप्रिसिएशन रेट है हमारी 15% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। तो 2 लाख का 15%, और कितने महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा? जुलाई तक है, तो अप्रैल मई जून 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लग जाएगा इसके ऊपर। तो ये 3 महीनों का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। 2 लाख का 15% 30,000, 2 लाख का 15% हो जाएगा 2 लाख का, सॉरी यहाँ पर 1,20,000 आएगा। 1,20,000 वाली मशीनरी सेल की जा रही है, 1,20,000 वाली मशीनरी सेल करें 50,000 रुपये में,
तो 1,20,000 का 15% करेंगे और फिर 1,20,000 का 15% निकाल के फिर 3 महीनों का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4500 रुपये। 4500 रुपये। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर तो हमें सिर्फ 2014 का ही डेप्रिसिएशन बताया है कि 1 जुलाई तक का 4500 रुपये है। तो इससे पहले ये मशीनरी कब परचेज़ की गई, ये बोल रहे हैं कि 2011 में जो मशीनरी परचेज़ की थी। तो 2011 से 2014 तक का भी डेप्रिसिएशन चाहिए हमें। तो इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं एक बार। छोटा सा वर्किंग नोट हम यहाँ पर ऊपर बना देते हैं, वर्किंग नोट। तो मशीनरी कब परचेज़ हुई है, 1/4/2011 को। 1/4/2011 को कॉस्ट है 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये कॉस्ट है। तो ये देखिए 2011 से 2012 तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, 12 से 13 तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, 13 से 14 तक का डेप्रिसिएशन लगेगा और फिर जुलाई 14 तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। 2011 से 2012 तक का 15% डेप्रिसिएशन निकालना है। 1,20,000 का 15% 18,000 हो गया। फिर 12 से 13 का भी 18,000 हो गया। फिर 13 से 14 का भी 18,000 हो गया। आगे 14 जुलाई 2014 का हमने निकाला है 4500 रुपये। तो यहाँ पर ही 4500 लिख देते हैं। तो इन सभी का प्लस कर देते हैं। ये आ जाता है 58,500 रुपये। तो यानी कि जो ये हमारा पहले के 18,000 आया है 3 सालों का, ये इस बैलेंस के अंदर ही इंक्लूड है क्योंकि ये हमें 2014 का बैलेंस दिया 1 अप्रैल का। तो ये पहले का बैलेंस है, यानी कि तो ये पहले का बैलेंस है। तो ये 18,000 यानी कि 54,000 रुपीज़ जो है इसके अंदर ही इंक्लूड है। तो जब हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे 2014 1 जुलाई को जब मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तब हम जितना हमारा टोटल डेप्रिसिएशन बना है 58,500 का, ये सारा का सारा लिखेंगे। 58,500 का सारा डेप्रिसिएशन लग जाएगा और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2015 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है, 6,80,000। 6,80,000 की मशीनरी बची हुई है। इसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन लगेगा, पूरे साल का लगेगा। आगे है 3,20,000 की जो मशीनरी परचेज़ की थी 1 जुलाई को, उसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितने मंथ का लगेगा, जुलाई में परचेज़ की है तो जुलाई से 31 मार्च तक के कितने महीने हो जाते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने हो जाते हैं। 9 महीनों का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लगेगा। तो निकाल लेते हैं 6,80,000 का 15% 1,02,000 प्लस 3,20,000 का 15% और 9 महीनों का, ये हो जाता है 36,000। अब इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, आ जाएगा 1,38,000 38,000। अब इन सभी को प्लस करते हैं, 3,10,000 प्लस 4,500 प्लस 1,38,000, यह आ जाता है 4,52,500। ये आ गया टोटल। तो अब 4,52,500 में से 58,500 हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर चुके हैं। बाकी का जो आएगा वो बैलेंस आएगा 2015 31 मार्च टू बैलेंस कैरिड डाउन। 4,52,500 में से 58,500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,94,000। यह आ गया हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस, और बैलेंस इक्वल कर देते हैं 4,52,500। तो ये बन गया हमारा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जो ये 58,500 आया इसको हम मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं 58,500। अब देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। 1,20,000 की मशीनरी थी जिसमें से 50,000 की सेल कर दी है और 58,500 की
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी कि डेप्रिसिएशन लगा है तो हमारा लॉस हो रहा है बाय P&L अकाउंट लॉस। कितने का लॉस हो रहा है? 11,500 रुपये का लॉस हो रहा है ये। अब बाकी जो मशीनें बची उनका बैलेंस निकाल देते हैं। 2015 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 6,80,000 की मशीनरी बची हुई है एक तो, क्योंकि 1,20,000 वाली सेल कर चुके हैं यहाँ पर, और आगे बची हुई है 3,20,000 की। अब इन सभी का टोटल कर देते हैं तो आएगा 10 लाख। 10 लाख। अब इन सभी का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 11,20,000। यहाँ पर भी बैलेंस इक्वल कर देते हैं 11,20,000। तो ये हो गया हमारा सम सोल्व। ये हमारा लॉस आ जाता है और ये हो गया हमारा बैलेंस।